मेरा दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ा। और इख्तलाफ है, और ख़ास तौर पे अगर किसी इंडियन को इख्तलाफ है तो वो अपना जवाब दे सकते हैं। और वो इंडियन तैयारा ज़मीन के ऊपर था कि अगर आपके लिए अभिनंदन हीरो था तो आपकी आर्मी और आपके सिपाहियों ने उसे सैल्यूट क्यों नहीं किया? जो विंग कमांडर अभी यस सर बनाया गया कि पाकिस्तान में कुछ भी हो भाई ये इंडिया ने कर दिया। इंडिया के अंदर भी यही मौक़िफ़ रहता है, कुछ भी हो इंडिया के अंदर भाई ये पाकिस्तान में कर दिया। स्लीप टाइट वी आर वेटिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 फ़रवरी 2019 को इंडिया के एक इलाके पुलवामा के अंदर अटैक होता है और उस अटैक के अंदर 40 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। जब वो लोग मरते हैं तो पूरी इंडिया के अंदर एक बहुत ही पैनिक फैल जाता है कि आखिर इन आर्मी ऑफिसर्स को मारने वाला कौन है। इंडियन सियासतदान हमेशा की तरह सारे के सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं और न्यूज़ के अंदर बहुत ही रैपिडली ये खबर पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है कि ये अटैक करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 12 दिन बाद 26 फ़रवरी 2019 को पाकिस्तान के इलाके बालाकोट के अंदर रात के अंधेरे में 3 जगह पे धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर 1-1.5 किलोमीटर अंदर आके ही इंडियन एयरक्राफ्ट ने रात में ये हमला किया। पाकिस्तान के अंदर ये खबर बहुत ही तेज़ी से फैलती है और उसका रीज़न दिया जाता है कि जो 14 फ़रवरी को इंडिया में अटैक हुआ था उसका बदला इंडिया ने ये लिया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। हर तरफ बहुत ही टेंशन का एक माहौल बन जाता है कि आखिर अब क्या रिज़ल्ट होने वाला है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। लेकिन 26 फ़रवरी के बाद ही 27 फ़रवरी को एक बार फिर पाकिस्तानी हदूद के अंदर एक इंडियन तैयारा नज़र आता है। उस तैयारे को अभिनंदन नामी शख्स उड़ा रहे होते हैं। अभिनंदन का जो इंट्रो है वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के भी बताऊंगा। Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they... जब वो तैयारा पाकिस्तान की हदूद में नज़र आता है तो पाकिस्तान के उस टाइम के एयरफोर्स के जो अथॉरिटी हैं वो कहते हैं कि हमने पीएम को कॉल की, पाकिस्तानी पीएम को, और हमने उन्हें इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान की हदूद में एक बार फिर से इंडियन तैयारा देखा गया है। तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आया कि अटैक, और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर इंडियन तैयारा ज़मीन के ऊपर था। उसकी वजह ये होती है कि जब अभिनंदन और हसन सिद्दीकी के दरमियान ये जंग चल रही होती है तो कुछ मिनट्स के बाद जब हसन सिद्दीकी अभिनंदन के तैयारे को डैमेज कर देते हैं तो अभिनंदन अपने तैयारे से इजेक्ट करके ज़मीन की तरफ उतर जाते हैं पैराशूट के ज़रिए। लेकिन अभिनंदन को ये नहीं पता होता कि मैं जिस ज़मीन पे उतर रहा हूँ वो पाकिस्तान की ज़मीन है या इंडिया की ज़मीन है। जैसे अभिनंदन ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो पाकिस्तान का वो इलाका होता है, लेकिन अभिनंदन अभी इस चीज़ से बेखबर होते हैं। और वहाँ पे अब्दुल रहमान नामी एक शख्स जो बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तानी, वो हाथ के अंदर एक पानी का जग और गिलास लिए हुए पैराशूट की तरफ भागते हैं। वो जाके उनके पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपनी पिस्टल को नीचे कर दें, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। लेकिन अभिनंदन पिस्टल नीचे नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे पानी पिलाओ, मैं फिर पिस्टल नीचे करूँगा। अभी ये गुफ्तगू चल रही होती है और इतनी देर में वो बुज़ुर्ग ये चीज़ देख लेते हैं और उसके इधर फ्लैग होता है इंडिया का, वो समझ जाते हैं ये तो इंडियन ऑफिसर है। उसके बाद वो उसे बातों के अंदर लगाते हैं ताकि और गांव के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और हम इसको यहाँ पे काबिज़ हो जाएं इसके ऊपर। ये इनकी गुफ्तगू चल रही होती है और अभिनंदन उस बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि कौन सी जगह है, तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है। ये सुनते ही अभिनंदन के चेहरे के ऊपर थोड़ा सुकून और खुशी की एक लहर दौड़ती है, लेकिन इतनी देर में अभिनंदन को शक भी होता है कि कहीं ये बंदा मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। इतनी देर में अभिनंदन अगेन उस बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि बताओ ये मुझे हिंदुस्तान की कौन सी जगह है, कौन सी जगह है कि इस जगह का नाम क्या है। वो बुज़ुर्ग इस कश्मकश्मों से कहते हैं कि ये जगह किला गाँव है। इस सारी गुफ्तगू के दौरान इतनी देर में वहाँ पे जो और लोग थे गांव के वो भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वो अभिनंदन को काबू कर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करते हैं और उसे ज़ख्मी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर अपने मुल्क के लिए एक जज्बा था। जो जज्बा अभिनंदन को यहाँ ले आया था वही जज्बा इनका भी राइट था। तो ये बहुत ही एक एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं अभिनंदन को और हर तरफ से शोर फैल जाता है पूरे गाँव में कि इस शख्स को यहीं पर मार दिया जाए। ये सुनते ही अभिनंदन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भाग के वो एक करीब पानी की नदी होती है वहाँ पे पहुँचता है। जैसे वो उस नदी के पास अभी गोते खा रहे होते हैं, इतनी देर में पाकिस्तानी आर्मी का एक कैप्टन और साथ में एक ऑफिसर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो गांव वालों को पुरसकून करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप इस तरीके का एक्शन ना करें। उनकी बात गांव वाले लोग मान लेते हैं और फिर अभिनंदन को वो हवाले कर देते हैं पाकिस्तानी
आर्मी के पास। So, Wing Commander Abhi, Yes, sir. what are your views about Pak Army? Captain, I hold the Pak Army in very high regard, and I was just hoping that there would be a Pak Army officer who comes in this case. Because सारा वही वक्त है कि जो 60 घंटे के अंदर का टाइम टेन्योर चलता है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अभिनंदन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफिसर्स अपने तौर पे, और 60 घंटे के दौरान बहुत सी अलग अलग किस्म की फुटेजेस भी अभिनंदन की सामने आती हैं। दूसरी तरफ हसन सिद्दीकी होते हैं जो अपने अंदर अपने मुल्क के लिए एक बहुत ही बड़ा जज्बा लिए मोहब्बत का, वो मज़ीद पैशनेट होते हैं कि हमें ऑर्डर दिए जाएं और हम अगेन से कोई भी इस तरह की जिसने हरकत की हम अपना बदला लें। लेकिन 60 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वो ये डिसाइड करती है कि हम पीस की तरफ जाएंगे, ना कि हम जंग की तरफ जाएं। इस चीज़ को एक पॉजिटिव जेस्चर लिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान ये चीज़ साबित करता है, पाकिस्तान ये भी दिखाता है कि जो एक रात पहले 3 अटैक हुए वो दरख्तों के ऊपर किए गए, किसी भी ऐसी जगह नहीं किए गए जहाँ पे आबादी हो। और जो इंडिया अपनी तरफ से दावा कर रहा था कि पाकिस्तानी जहाज़ 27 फ़रवरी को हमारी हदूद में आए, तो इंडिया कोई भी पाकिस्तान के किसी जहाज़ का मलबा अपनी हदूद में नहीं दिखा पाया, क्योंकि इंडिया ये दावा कर रहा था कि हमने पाकिस्तान का एक जहाज़ गिरा दिया है, और दूसरा जहाज़ जब ये वापस की तरफ भाग रहा था तो अभिनंदन इसके पीछे गया था। तो इस चीज़ के ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत से प्रूफ मांगे, मगर इंडियन मीडिया और इंडियन की जो गवर्नमेंट थी वो कुछ भी साबित नहीं कर सकी। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर जितना भी मीडिया था वो एक एक जगह की एक एक लम्हे की फुटेज। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर बुलाया और उस जगह पे लेके गए, बालाकोट के अंदर, जहाँ पे एक रात पहले इंडियन एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग करके गए थे। और 27 फ़रवरी को जहाँ ये वाक़या पेश आया उस जगह पे भी इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यही सोचा कि नहीं, हमारे ये पड़ोसी हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, अब साथ तो रहना है। सेम यही थॉट इंडिया भी रखता है पाकिस्तान के हवाले से, और पीस जेस्चर की तरफ जाया जाता है। पर यहाँ पे अगेन वही बात कोट होती है अभिनंदन वाली, जो अभिनंदन ने कही थी कि इंडियन मीडिया हमेशा चीज़ों को सनसनी बना देता है। 60 घंटों के अंदर पाकिस्तान लाहौर के शहर वाघा बॉर्डर के ज़रिए अभिनंदन को इंडिया के हवाले करता है, लेकिन वहाँ पे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन फैल जाती है। अब वो कन्फ्यूजन ये होती है कि जब अभिनंदन को जब इंडिया की तरफ रवाना कर रहे होते हैं तो अभिनंदन को ना कोई आर्मी का ऑफिसर सैल्यूट करता है, ना कोई सिपाही सैल्यूट करता है, ना उनके चेहरे पे कोई खुशी होती है, एक वेलकमिंग जेस्चर होते हैं ना, एक पैशन एक नज़र आता है, वो नहीं नज़र आता। एक बड़ी मायूसी होती है। वो इस टाइम फुटेज चल रही होगी, वो आप उसमें भी देख सकते हैं कि बहुत एक मायूसी सा एक समा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। तो ये एक बड़ा जो है ना एक इंसान के दिमाग के अंदर सवाल पैदा करने वाली चीज़ थी कि अगर आपके लिए अभिनंदन हीरो था तो आपकी आर्मी और आपके सिपाहियों ने उसे सैल्यूट क्यों नहीं किया। और उसके अलावा इंडिया जाने के बाद अभिनंदन कई महीनों तक मंजर से पूरी तरह गायब रहे। बहुत टाइम बाद अभिनंदन को जो है वो सामने लाया गया। अब जो भी थे उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उनकी आर्मी के अपने कुछ रूल्स भी हो सकते हैं, हम उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते, मगर एक सवालिया निशान ज़रूर था। लेकिन इसी ही लम्हे पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज़ की गई, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसके अंदर हसन सिद्दीकी को बहुत से इनामात दिए गए, बहुत सी चीज़ें दी गई। और उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पूरे मीडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर हसन सिद्दीकी को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। हसन सिद्दीकी की बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़, उनकी गुफ्तगू बता रही थी कि ये एक विनर की गुफ्तगू है। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ हुआ। स्लीप टाइट, वी आर वेटिंग। हसन सिद्दीकी से एक होस्ट सवाल करते हैं कि जब आपकी फ़ाइट चल रही थी अभिनंदन से ये, तो उस टाइम पे आपके जहन में क्या चल रहा था। तो हसन सिद्दीकी कोट करते हैं MM आलम साहब के एक जुमले को। वो कहते हैं कि ऐसे लम्हे के अंदर, ऐसे मोमेंट्स के अंदर एक सिपाही के दिल दिमाग में और कुछ भी नहीं होता। मेरे ध्यान में सिर्फ 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें ये थी, द फर्स्ट वन कि मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। इसके अलावा कुछ भी हमारे सामने नहीं था। और जैसे ही मुझे ऑर्डर मिले उसके अगले 2 से 3 मिनट के अंदर इंडियन जहाज़ ज़मीन के ऊपर था। और अगर अगेन कोई भी हमारे मुल्क की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो हम इससे भी ज़्यादा पैशन और सख्त तरीके से उसे जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम जंग की भी कुव्वत ताकत रखते हैं, करने को कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया था।
पाकिस्तान के अंदर कुछ है, जज्बा है, पैशन है, तभी पाकिस्तान अपने वजूद में भी आया। लेकिन हम फिर भी अमन को जो है, हम जो पीस को जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर गलती है वो दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस की ज़रूर है। वो भले इंडियन पॉलिटिशियंस हों या भले पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हों। पाकिस्तान के अंदर भी हर चीज़ को यही बनाया गया कि पाकिस्तान में कुछ भी हो भाई ये इंडिया ने कर दिया। इंडिया के अंदर भी यही मौक़िफ़ रहता है, कुछ भी हो इंडिया के अंदर भाई ये पाकिस्तान ने कर दिया। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक ब्लेम गेम चलता रहता है। अब ये ब्लेम गेम समझने की ज़रूरत मुझे और जो भी हमें ऑडियंस सुन रही है, हमारी जैसी आवाम को है। हम देखें, सोचें, समझें। अभी कोई पत्थरों का दौर नहीं रह गया है, सोशल मीडिया का दौर है। छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान के सामने होती है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करें, आप रिसर्च बेस्ड अपने एविडेंस की बुनियाद पे अपनी बात को सामने रखें दुनिया के। तो जितनी अब तक मैंने बात की वो सारी की सारी बात एविडेंस की बेस पे की है। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो हवा के अंदर की गई हो। अगर मेरी बात से किसी भी इंडियन को या पाकिस्तानी को इख्तलाफ है, और ख़ास तौर पे अगर किसी इंडियन को इख्तलाफ है, तो वो अपना जवाब दे सकते हैं और वो अपने एविडेंस के थ्रू या अपनी किसी भी बात के थ्रू ये बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी शख्स अभिनंदन को हीरो मान लिया। क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो हीरो हसन सिद्दीकी है और एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए भी वही हीरो है। थैंक यू।